Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. अंग्रेजी के इस सेशन में, इस सत्र में हम लोग पाठ्यक्रम और पेपर पैटर्न पर चर्चा करेंगे। यूपी बोर्ड क्लास 12th के न्यू सिलेबस और पेपर पैटर्न इंग्लिश विषय पर चर्चा करेंगे। ये सेशन 2020 एंड 2021 के लिए जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करें। कक्षा 12 अंग्रेजी। कोविड-19 के महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 के समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब क्या क्या हटाया गया है आपके कोर्स से, आप अपनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए और उसको लेके बैठ जाइए और ये जो जो हटाया गया है उनके सामने आप गुणे का निशान लगाते जाइए या बॉक्स बनाते जाइए ताकि आपको पता चल जाए कि ये हटाया गया। तो इंग्लिश प्रोज में द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, जिसे जेम्स एलन ने लिखा है, ये हटाया गया है। आई एम जॉन्स हार्ट, जिसको जेडी रैडक्लिफ ने लिखा है, ये हटाया गया है। पोएट्री में देखें, इंग्लिश पोएट्री में फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को हटाया गया है। और ला बेलिडम सेंस मर्सी, जिसको जॉन किट्स ने लिखा है, इसको हटाया गया है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, इसको हटाया गया है। तो आपको अपने टेक्स्ट बुक से इन चैप्टरों के सामने गुणे का निशान छोटा सा बना लेंगे ताकि आपको पता रहे कि ये हटा दिया गया। शॉर्ट स्टोरी में एक चैप्टर हटाया गया, थर्ड वाला चैप्टर। अच्छा, 4 चैप्टर थे तो थर्ड 1 2 3 तो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं और फोर्थ वाले को हटा दिया गया। 30% जो रिड्यूस होके आया उसमें से हटा दिया गया। क्या स्पेशल एक्सपीरियंस को हटाया गया जो चौथा चैप्टर था। और एक ड्रामा विलियम शेक्सपियर की द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया करता था, इसको आपके कोर्स से हटा दिया गया है इस सत्र के लिए। उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, तो इनको हटा दिया गया। तो अब जो 70% पाठ्यक्रम है वो निम्न दिया गया है। न्यू सिलेबस 2020 एंड 2021। प्रोज में जो जो चैप्टर अब वर्तमान सत्र में आपको पढ़ने होंगे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, वो ये हैं। अ गर्ल विथ ए बास्केट, जिसको विलियम सी डगलस ने लिखा। अ फेलो ट्रेवलर, जिसको एजी गार्डनर ने लिखा। द होम कमिंग आर्यन टैगोर। वीमेंस एजुकेशन एस राधाकृष्णन। और लास्ट द हेरिटेज ऑफ इंडिया ए.एल. पाशा। ये 5 चैप्टर प्रोज में आपको पढ़ने पड़ेंगे और पोएट्री में आपको कुल 7 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अ लैमेंट, फ्रॉम द पैसिंग ऑफ आर्थर, माई हेवन, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। ये 7 चैप्टर, 5 प्रोज में, 7 पोएट्री में पढ़ने पड़ेंगे। और आइए शॉर्ट स्टोरी को देखें। तो शॉर्ट स्टोरी में मैंने बताया कि 4 चैप्टर थे, तो अब 3 ही आपको पढ़ने होंगे। द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और द लास्ट चाइल्ड। इंटरमीडिएट जनरल इंग्लिश जो ग्रामर वाला पोर्शन है, उसमें उसका सिलेबस जो पूर्व निर्धारित था वही है। आइए आगे पेपर पैटर्न पर चर्चा करते हैं। पेपर पैटर्न क्या है 2020 और 2021 का। कक्षा 12 अंग्रेजी के विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। पूरा प्रश्न पत्र 2 सेक्शनों में विभक्त होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 50 मार्क्स का और सेक्शन बी 50 मार्क्स का। सेक्शन ए में
आपका टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन होगा और सेक्शन बी में ग्रामर पोर्शन होगा। सेक्शन ए में आइए देखते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वन पैसेज, यानी आपके प्रोज का 2 पैसेज दिया जाएगा, उसमें से किसी एक पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होगा आपको। ये 10 मार्क्स का आएगा। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो मैक्सिमम 30 वर्ड में देने होंगे आपको, ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। वोकाबुलरी बेस्ड ऑन टेक्स्ट आपके प्रोज पर आधारित होगा। ये 4 सेंटेंस होंगे और उसमें प्रत्येक सेंटेंस में एक ब्लैंक होगा, उसमें कोई 4 विकल्प दिए जाएंगे और उपयुक्त शब्द को छांट कर आपको उसमें फिल करना पड़ेगा। तो ये 4 मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आंसर जो 30 वर्ड के आसपास देने होंगे आपको। ये 5+5 और ये आपके शॉर्ट स्टोरी से होंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट 1 एक्सट्रैक्ट, ये आपका 10 मार्क्स का होगा और ये पोएट्री का से 2 स्टेंजा दिए जाएंगे, 2 पोएम के 2 स्टेंजा और किसी एक स्टेंजा का आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देना होगा। सेंट्रल आइडिया 3 पोएम का नाम दिया रहेगा और उसमें से किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी, ये 7 मार्क्स की होगी। और सेक्शन ए का लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो फिगर्स ऑफ स्पीच पर होगा। इसकी डिफिनीशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विथ 2 एग्जाम्पल्स, तो इनमें से किसी एक का या 2 का नाम दे देगा, तो उस एक का जिसका पूछा जाएगा उनमें से 2 में से किसी एक का, कभी कभी एक ही दे देता है, तो उसकी डिफिनीशन और उसके 2 एग्जाम्पल देने होंगे। 2 नंबर डिफिनीशन के लिए और 2 नंबर एग्जाम्पल के, 2 एग्जाम्पल के लिए। और आपके सिलेबस में वैसे फिगर्स ऑफ स्पीच ज़्यादा होती है, लेकिन आपके सिलेबस में यही सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपिया, हाइपरबोली है। आइए सेक्शन बी देखते हैं जो ग्रामर पोर्शन है। ये भी आपका 50 मार्क्स का है, सेक्शन बी भी ग्रामर पोर्शन। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ये 2 दिए जाएंगे, 2 सेंटेंस, आपको किसी एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा, ये भी 2 मार्क्स का आएगा। सिंथेसिस में भी 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, तो उसमें से किसी एक को आपको करना होगा, ये भी 2 मार्क्स का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी ये 2 दिए जाएंगे, तो 1 करना होगा, 2 मार्क्स का। सिंटैक्स जो गलत वाक्यों को शुद्ध करना होता है, ये भी 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, दोनों 3 या 4 दिए जाएंगे, आपको 2 करने होंगे 1 मार्क्स के। और वोकाबुलरी 14 मार्क्स की टोटल आएगी। सिनोनिम्स 3 वर्ड, उनकी 1 मार्क्स की, तो कुल मिलाकर ये सिनोनिम्स हो जाएगा आपका 3 मार्क्स का। एंटोनिम्स 3 वर्ड होंगे, उन तीनों के 1 एंटोनिम्स देने होंगे, तो कुल मिलाकर ये एंटोनिम्स आपका 3 मार्क्स का आएगा। होमोफोन्स ये 2 शब्द युग्म होंगे, तो उनको यूज करना होगा, ये भी 2 मार्क्स का। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी 3 स्टेटमेंट दिए होंगे, उनके 1 वर्ड आपको लिखने होंगे 1 मार्क्स के, तो कुल मिलाकर ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा। एडियम्स एंड फ्रेजेज, ये भी 5 या 6 दिए रहेंगे, तो आपको कोई 3 एडियम्स एंड फ्रेजेज मिलाकर यूज करने होंगे अपने सेंटेंस में, ये भी 3 मार्क्स का होगा। प्रत्येक के लिए 1 अर्थात 3 मार्क्स का टोटल ये क्वेश्चन एडियम्स एंड फ्रेजेज से। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ये 10 मार्क्स का होगा। एक पैसेज दिया जाएगा, वो हिंदी टू इंग्लिश, वो 10 मार्क्स का आएगा। एसे राइटिंग, ये 12 मार्क्स की। और लास्ट क्वेश्चन है आपका अनसीन पैसेज। एक पैसेज ऐसा दिया जाएगा गद्य में, जिसको आप देखे न होंगे, पढ़े न होंगे,
उस पैसेज के नीचे 3 क्वेश्चन होंगे और वो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 के मार्क्स के होंगे। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज से 6 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह से आपका ये कुल मिलाकर 100 मार्क्स का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सिलेबस और पेपर पैटर्न आपके समझ में आ जाएगा, आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।